नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। उड़ीसा के पुरी में मची भगदड़। उड़ीसा के पुरी में श्री गुड़ीचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी गई। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी गई है। ऋषिकेश पहुंच चुके तीर्थ यात्रियों को वहीं पर रोका जा रहा है, जबकि आगे बढ़ रहे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद ये जानकारी गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे की ओर से दी गई है। उत्तराखंड के बड़कोट तहसील में बादल फटा। उत्तराखंड जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर रवाना हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को रखा गया है। पुलिस ने उन्हें शनिवार को उस समय हिरासत में लिया था जब वो कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ विरोध कर रहे थे। बिहार में महागठबंधन को ओवैसी की दो टूक। बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ओवैसी इंडिया महागठबंधन का दामन थामने को तैयार है, लेकिन इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख हसुद्दीन ओवैसी ने अपने एक बयान में इंडिया गठबंधन को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के नाम आते ही याद आते हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना के विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने कहा कि कुछ भी कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर बात होती है या सीएम का नाम पर चर्चा होती है, तब लोगों के मन में एक ही नाम आता है और वो नाम है एकनाथ शिंदे का। भले ही एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी लोगों को उनका ही नाम ध्यान आता है। उनकी छवि लोगों के बीच ऐसी है जिससे दिमाग में बस उन्हीं का नाम पहले आता है। हर पार्टी में महिलाओं के प्रति नफरत। कोलकाता की लॉ कॉलेज छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए विवादास्पद बयानों पर सीधा प्रहार करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, हर पार्टी में महिलाओं के प्रति घृणा होती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, क्योंकि वो अपने नेताओं की बकवास बातों की निंदा करने से भी नहीं कतराती। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आपका विशाल मार्च। दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी रविवार यानी 29 जून को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से विशाल प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान के वादे तोड़ रही है। एयर इंडिया की चेन्नई फ्लाइट में जलने की बदबू से मचा हड़कंप। चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान को केबिन में जलने की गंध के कारण शनिवार को मुंबई वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि विमान सुरक्षित तरीके से वापस उतारा गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पार्टी नेतृत्व 30 जून से 8 जुलाई के बीच 11 से अधिक राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार संगठनात्मक नियुक्तियों के चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों को लेकर प्रक्रिया सुस्त पड़ी है, लेकिन इसे रफ्तार देने का काम शुरू हो गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।